Hello BSc Nursing student, welcome back to my channel. My name is Nikita Dhani and I am a third year BSc Nursing student. तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, थर्ड सेमेस्टर में है या फोर्थ सेमेस्टर में है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ होने वाली है। और उसमें भी जिन स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स बैक है या जिनकी एटीकेटी लगी है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आईएनसी ने बहुत दिनों पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था। शायद आपको इस न्यूज़ के बारे में पता हो, लेकिन मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट आए थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो इट्स नेवर लेट। तो यहाँ पे मैंने वो नोटिफ़िकेशन दिया है। इस नोटिफ़िकेशन में मतलब सब्जेक्ट इस नोटिफ़िकेशन का है अमेंडमेंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन रेगुलेशन इन रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस। तो इसमें से अगर हम अपने फ़ायदे की बात कहें, तो यहाँ पे डार्क बोल्ड लेटर्स में लिखा है पैरा 5 एग्ज़ामिनेशन रेगुलेशन ऑफ रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस सब पैरा 16। मतलब पैरा 5 एग्जामिनेशन में से जो सब पैरा 16 है इज हेयर बाय अमेंडेड। अमेंडमेंट मतलब उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं। पैरा 16 आई मतलब जो पैरा 16 आई है इज डिलीटेड एंड द रिमेनिंग पैरा एज सिक्स्थ फर्स्ट टू सिक्स फोर्थ विल रिमेन द सेम, वो सेम रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि अमेंडमेंट पैरा 16 विल बी रीड एज अंडर। तो उसमें कुछ 3 चेंजेस दिए हैं। उसमें फर्स्ट चेंज है द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशंस बिफोर अपेयरिंग फॉर 7th सेमेस्टर एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपको 7th सेमेस्टर की एग्जाम देनी है, तो सबसे पहले आपके जो भी सेमेस्टर के एग्जाम है प्रीवियस, वो आपको क्लियर होने चाहिए। However, the candidate shall be permitted to attend the consecutive semester। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपका 7th सेमेस्टर है, अगर आपको 7th सेमेस्टर की एग्जाम देनी है, तो उसके लिए जो भी आपके करस्पॉन्ड जो कॉन्जिक्यूटिव सेमेस्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन सारे के आपको एग्जाम पास होने ज़रूरी है। तो इससे पहले क्या था कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में अटक गए, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप पास नहीं कर पाए, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे पाते थे। लेकिन अब आप फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर की भी एग्जाम दे सकते हैं। तो जो बैच 2021 और 22 के स्टूडेंट हैं, वो इसके लिए अपीयर नहीं हो सकते। उनको पहले उनका जो फोर्थ सेमेस्टर है या जो भी फिफ्थ सेमेस्टर है, वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो सिक्स सेमेस्टर की या फिफ्थ सेमेस्टर की एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर्ड ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग फॉर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। अगर आपको वैसे ही है फाइनल ईयर की एग्जाम देनी है, तो उससे पहले सारे आपके जो सेमेस्टर है वो क्लियर होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट है द मैक्सिमम पीरियड टू कंप्लीट द कोर्स सक्सेसफुली शुड नॉट एक्सीड 8 ईयर्स। मतलब आप 8 साल तक जो भी आपके सेमेस्टर है या जो भी आपके ईयर है बीएससी नर्सिंग के, वो क्लियर करने चाहिए। 8 साल का मैक्सिमम टाइम है। वैसे जो आपका कोर्स होता है वो 4 साल का होता है, तो आप मैक्सिमम 8 साल का टाइम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी 2021 और 22 बैच के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले आपको अगर आपका कोई सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के पहले वाले सेमेस्टर में रह गया है, तो आपको सबसे पहले वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर की एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर देने का मैं ट्राई करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।